बहुत शुभ घड़ी है, सत्संग का पावन अवसर है। हम सब लोग दुनिया के बहुत सारे काम पीछे छोड़ करके आज इस सत्संग की घड़ी में, सत्संग के इस पावन अवसर पर एक साथ मिल बैठे हैं। ये संत समागम उस प्रभु की, परमात्मा की याद जोड़ने का ये सुंदर अवसर जो हमें आपको मिला है, इसका हमारे और आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ हमें प्राप्त हो जाना है। आप जो आज के दिन यहाँ पर आए हो और जो अपना समय पूरी एकाग्रता, पूरे मन से इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को समझने में गुजार रहे हो, ये समय, ये क्षण हमारे जीवन में बहुत सार्थक क्षणों में गिना जाता है। महाराज जी कहा करते थे, हमारे जीवन के सबसे सुंदर क्षण वही हैं जो हमने इस मनुष्य जीवन की उपयोगिता, इस मनुष्य जीवन के सबसे सुंदर समय को समझने में, जानने में गुजार दिया है। वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने जीवन का अर्थ समझ लिया है। आज आप यहाँ आए हैं, गुरु की कृपा से आपको एक मौका मिला है कि अपने मनुष्य जीवन को जान सके। हम अपने जीवन में कितना भक्ति के मार्ग में लगे हैं। आप में से बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत समय हो गया हुआ नाम लिए हुए। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने स्वामी जी से नाम लिया। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज से नाम लिया। और बहुत से भाई बहन आज नए आए होंगे। हम सब लोग अपने जीवन में जिस भक्ति के मार्ग में लगे हैं, ये भक्ति मार्ग हमारे जीवन में आया, नहीं आया, हम कहां तक पहुंचे, इस बात की परख बहुत जरूरी है। महाराज जी कहा करते थे, हमारे जीवन में भक्ति मार्ग बड़ा विलक्षण, बड़ा ही अजीबोगरीब रास्ता है, जिसे हम आज तक भक्ति मानते आ रहे हैं। ऐसे दुनिया के अनगिनत कर्म कांड करने के बाद भी कई बार हमें हमारे जीवन में रास्ता नहीं मिलता। अभी आपके सामने चर्चा हुई, हमारे देश में इस वक्त एक बहुत बड़े महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, संगम में, जहां 3 पवित्र नदियां मिल करके एक ऐसे सुंदर समायोजन को जन्म दे रही हैं, जहां पर इस समय कहते हैं स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और सारा संसार वहां पर जा रहा है कि जीवन में जन्म मरण में दोबारा ना आना पड़े। करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, पर हजारों लाखों लोग सिर्फ शरीर को स्नान करना, सिर्फ संगम में स्नान करना, सिर्फ बाहरी तौर पर कुछ रीत रिवाज का पालन कर लेना ईश्वर की भक्ति मानते हैं। गुरु हमें ये चीज समझाना चाहता है, हमारे जीवन में अगर शरीर को नहला लेने से, अगर सिर्फ बाहरी पवित्र नदियों में स्नान कर लेने से, सिर्फ बाहरी चीजें कर लेने से जीवन तर जाता, तो दुनिया का हर एक इंसान अपने जीवन में अनगिनत पाप करता और सिर्फ एक बार डुबकी लगा लेता। पापों की कभी संसार में कमी नहीं होती, क्योंकि रास्ता तो आसान है, जितने पाप करते जाओ, एक डुबकी तो लगानी है। एक डुबकी लगाने से हमारे सारे पाप कट जाएंगे, तो नए भी कट जाएंगे, पुराने भी कट जाएंगे। हमारे जीवन में हमें कुछ सुधारने की आवश्यकता नहीं रहेगी। संत महात्मा हमारे जीवन में, हमारे इन विचारों में थोड़ी हलचल मचाना चाहते हैं। वो कहते हैं, विचार करके देखो, अगर सिर्फ बाहरी कुछ ऐसी प्रथाएं आपके जीवन में काफी होती, तो दुनिया का हर एक इंसान राक्षस बन गया होता। दुनिया का हर एक इंसान तरह तरह की बुरी स्थितियों में पड़ा रहता, क्योंकि
विकार, बुराइयां, गंदगी छोड़ने की कोई प्रथा नहीं कही गई। सिर्फ संसार में ऐसी युक्तियां बना दी गई जिससे हमारे जीवन में बुराइयां कट जाएंगी। संत आते हैं, वो इस विचार पर, इस तरह की प्रथाओं पर प्रश्न उठाना चाहते हैं। कहते क्या सिर्फ बाहर शरीर नहलाने की बात थी? क्या सिर्फ बाहर शरीर से पवित्रता की बात कही गई थी? या हमारे जीवन में हमारे सुधार, हमारे मन के अंदर बदलाव की बात संतों ने कही? अगर हमारे जीवन में हमारा मन नहीं बदला, कहा है कि मन मैला सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना होए। अगर किसी इंसान के अंदर मैल है, आप कल्पना करके देखिए, आपके चारों तरफ समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रोज 1000 बुरे काम करता हो, आपके घर आए, रोज गाली गलौज करे, शराब पिए, मांस खाए, किसी का इज्जत सम्मान न करे, जिसको देखो उसको अभद्रता से, बदतमीजी से बात करे, और बस एक दीपक जला दे मंदिर में कि हमने तो परमात्मा को पूज लिया। हम अपने आप ने स्वाभाविक अनुभव से क्या इस स्वभाव, इस प्रवृत्ति को हम अपने जीवन में भक्ति मानेंगे? क्या हम कहेंगे कि एक आदमी जो अपने स्वभाव से राक्षस की तरह जीवन जी रहा है, न खाना पीना सुधरा, न स्वभाव सुधरा, न किसी का सम्मान, न जीवन में अच्छा कर्म किया, न शुभ कर्म किया, बस ये मान लिया कि नहाने धोने, दीपक जलाने से जीवन में काम चलेगा, तो हम भी उसको पवित्र नहीं मानते। महाराज जी कहा करते थे, संत ये बात हमें और आपको समझाना चाहते हैं। भक्ति का मार्ग प्रेम मार्ग है। जब आप एकांत में बैठे होगे, जब आप 2 घड़ी आंखें बंद करोगे, तो आपके हृदय में जो विचार उठेंगे वो आपके जीवन की कमाई आपको दर्शाएंगे। आप क्या हो, आप क्या बन चुके हो, आपकी स्थिति क्या है, आप कहां पहुंच चुके हो। और जब हम 2 घड़ी आंखें बंद करते हैं तो हुजूर कहा करते थे, आप किसी से झुठला नहीं सकते। दुनिया का कोई भी इंसान अपनी आंखें बंद करके अपनी यथा स्थिति को किसी से झुठा नहीं सकता है। जब आप 2 घड़ी आंखें बंद करोगे तो आपको मन की हालत पता चलेगी। कहा मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछु और। जब आप 2 घड़ी आंखें बंद करोगे तो मन क्या है आपको समझ आएगा। मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूं, जब मैं उनसे कहता हूं कि भाई थोड़ी देर मौन का, थोड़ी देर शांति का अभ्यास किया करो। अगर तुमने नाम नहीं लिया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर आंखें बंद करो और मौन से बैठ जाओ, कुछ ना बोलो और देखते रहो तुम्हारे मन की स्थिति क्या है। जब बहुत से लोग अपने मन की स्थिति देखते हैं तो उन्हें पता चलता है मन के अंदर तो हंगामा मचा हुआ है, मन के अंदर तो तरह तरह के दुनिया के संग्राम मचे हुए हैं। मन चोरी में लगा है, निंदा चुगली द्वेष अहंकार में लगा है, विषय विषाक्तों में लगा है, लोगों की चीज़ों में उलझा हुआ है, चिंताओं में मगन है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, खेत खलियानी, मुकदमेदारी, भाई ने ये कर दिया, बहन ने वो कर दिया, इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया। आज हमारा मन दुनिया के इन तमाम बुराइयों से भरा हुआ है। और आश्चर्य की बात है, जब आप किसी की आंखों में देखोगे तो आपको वो असर दिखाई देगा जिससे आपका मन और ज़्यादा दूषित हो जाएगा। आपके मन में दूसरे इंसान को देख करके तरह तरह के विकार उत्पन्न होंगे। आज हम अगर किसी को देखते हैं तो हमारे मन में तरह तरह की बुराइयां उत्पन्न होती हैं। मुझे एक घटना याद है, कुछ समय पहले मैं एक भाई से मिला, 10 साल के बाद दोबारा उनसे मिलना हुआ, बहुत समय के बाद वो आए थे। मैंने कहा पहले तो आप बहुत सेवा करते थे, 10 साल दूर रहे, अब मौका मिला दोबारा से सेवा किया करो। कहने लगे भैया जी मन बड़ा खराब है, मन में तरह तरह की बुराइयां हैं। जितने भी सेवादार देखता हूं लगता है हर एक इंसान बड़ी गंदगी में फंसा हुआ है। ये इसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है, पीठ पीछे तरह तरह के लोग बातें करते हैं। अब किसी के साथ कुछ करने का मन नहीं करता। मैंने कहा सेवा इसी का नाम है। जब तुम लोगों की बुराई देखना छोड़ दो और सिर्फ गुरु को देखना शुरू कर दो, जब तुम गुरु को सामने देख करके जीवन में कोई कर्म करते हो,
तुम लोग नहीं देखते, तुम गुरु देखते हो कि गुरु मेरा महान है, तब तुम कुछ कर्म करते हो, तब तुम्हारे जीवन में अच्छाई की शुरुआत होती है। तो वो कहने लगे ये बात तो आपकी ठीक है, पर किसी के साथ सेवा नहीं की जाती। लोगों की पुरानी कही हुई बातें याद आती हैं, लोगों के पुराने कहे हुए कटाक्ष याद आते हैं, लोगों ने कितना बुरा करने की कोशिश करी, वो बातें मन से नहीं जाती। महाराज जी कहा करते थे ये साधारण बात नहीं है कि गुरु आपको भक्ति के रास्ते पर लगाने आया है। भक्ति के माध्यम से संत आपके मन की परख आपको कराना चाहते हैं। आप देखिए आपके मन में कितना दुनिया समाई हुई है। इसलिए हुजूर कहा करते थे हमारे जीवन में 5 ऐसे चोर हैं जिनसे संत हमें नित्य प्रतिदिन जीवन में सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। सबसे पहली चीज काम। हमारे जीवन में जितना भी सब कुछ शुरू हुआ वो काम से शुरू हुआ। का काम काम हर कोई कहे, काम न जाने कोई, जेती मन की कामना काम कहाए सोए। मन में कामनाएं उत्पन्न होने लगी, मन में इच्छाएं उत्पन्न होने लगी भोगने की। मुझे घर भी चाहिए, मुझे खेती भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे सम्मान भी चाहिए, दूसरे से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसी का नाम सुख हमने रख दिया है। हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम सुखी होंगे। और जो कहा करते थे अगर काम इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उपेक्षा पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है। काम न पूरे होने पर क्रोध पैदा होता है। अगर कोई काम बन जाए तो हमारे अंदर और लालच पैदा होता है, और मोह और दूसरी आसक्तियां पैदा होती हैं। तो कहते काम से क्रोध पैदा हुआ, काम से लोभ और अहंकार पैदा हुआ, और ये सारी चीजें मिल करके हमारे अंदर का आज का आचरण है। इसीलिए हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक बात कहा करते थे, प्रभु भक्ति वो परमात्मा को पाना आसान है, इंसान का इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। हमारे मन के अंदर आचरण के अंदर प्रभु आ जाए ये भक्ति है। तो आज अगर हम सही मायनों में गंगा स्नान करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में सिर्फ एक संकल्प होना चाहिए, हम अपने जीवन में अपने मन की स्थिति कैसे बदलेंगे। हर रोज जब हम आंखें बंद करेंगे तो हमारा मन हमें दुनिया की तरफ ना ले जाए, हमें हमारे अंदर विरह पैदा करे, हमारे अंदर प्रेम पैदा करे। हम 2 घड़ी आंखें बंद करें और हमारे अंदर सिर्फ एक लगन हो कि हम अपने मालिक के दर्शन कैसे कर पाएंगे, हम उस प्रभु की याद में कैसे बैठेंगे। हमारे अंदर विरह पैदा होनी चाहिए। हुजूर कहा करते थे सिर्फ ये एक ही परख है, आप घर जाओ आंखें बंद करो, विरह पैदा हो रहा है या संसार की चीज़ों के भोग पैदा हो रहे हैं। ये एक सीधी साधी परख है। आप जिस दिन चाहो अपने आप को इस एक छोटी सी परख से आप परख सकते हो। और एक छोटी सी बात इसके बाद महाराज जी और कहा करते थे, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे मन में चिंताएं हैं, तुम्हारे मन में संसार के भोग वृत्ति है, दुनिया की चीज़ें मन में भरी हुई हैं, तो तुम्हें चिंता करनी चाहिए, तुम्हें फौरन डर रखना चाहिए, तुम्हारे अंदर इस बात का भय होना चाहिए कि तुमने अपने जीवन में गुरु पाया पर गुरु से कुछ लिया नहीं, गुरु के पास आए पर झोली वहीं झाड़ करके गए, गुरु के सत्संग में आए पर सत्संग से पल्ला झाड़ करके वापस गए। हमें अपने जीवन में भय आ जाना चाहिए कि हमारा समय कम है, हम कैसे अपने जीवन में इस सही दिशा में चलेंगे। मुझे बड़ी सुंदर एक घटना याद है। महाराज जी अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे। एक बार एक गांव में एक संत महात्मा गए, जब वहां गए सत्संग का कार्यक्रम रखा। जब सत्संग का कार्यक्रम रखा तो सत्संग में सबसे आगे जाकर के एक बच्चा बैठा। महाराज जी ने देखा इतनी सारी संगत पर सबसे शांति से बैठने वाला व्यक्ति वो छोटा सा बच्चा था। टकटकी लगाए अपने सामने संत जी को देखता जाता था। पूरा सत्संग उसने शांति से सुना। बाद में महापुरुष ने उससे पूछा, इतने बड़े बड़े लोग आए, सब लोग तरह तरह की बातों में मगन, तुम सामने बैठकर इतनी शांति से सत्संग कैसे सुनते रहे? वो कहने लगा, मेरे अंदर भय है, मुझे बड़ा डर है कि मेरा जीवन बहुत थोड़ा सा है और मेरा समय हाथ से निकल रहा है। जब उससे और पूछा महात्मा जी ने तो उसने और खुल करके बताया। कहने लगा, कल शाम में बैठा था, परिवार के सब जन बैठे थे, रात में सर्दी थी, सब ने आग जलाई, खूब सारे पेड़ के मोटे छोटे लकड़े ला करके आग में डाले गए। मैं गौर से देखता रहा।
जब आग जल रही थी तो मैंने देखा जो सबसे पतली लकड़ियां थी वो जो है बहुत जल्दी धू धू करके जल गई, और जो मोटे लकड़े थे उनको आग पकड़ने में टाइम लगा, वो बहुत देर में जले। तो मेरे अंदर भय पड़ गया। वो छोटा सा नादान बच्चा कहता है मुझे ये भय है जब विपत्ति आएगी, जब कष्ट आएगा, जब संकट आएगा तो ये बड़े लोग तो बच जाएंगे और मैं छोटा सा, मैं जो है बड़ी जल्दी कष्ट की चपेट में आ जाऊंगा, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा सत्संग की ज़रूरत है। स्वामी जी कहा करते थे जब संत आते हैं हमें समय, अपने जीवन, अपने इस मोल को समझाना चाहते हैं। तुम्हें इस बात का भय होना चाहिए, अगर तुम्हारी आंखें तुम बंद करो और तुम्हारे मन में दुनिया का ख्याल आता है, तुम्हें अगर प्रभु छोड़कर प्रभुता याद आती है, तुम्हें अगर संसार को, सिर्फ संसार की चिंताओं का भोग रहता है, तो तुम्हारी चिंता होनी चाहिए। तुम्हें मन में भय होना चाहिए कि तुम ऐसा सुंदर जीवन लेकर आए हो और तुम्हारे अंदर एक एक दिन तुम्हारा घटता जा रहा है, तुम्हारा समय तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। तुम्हें इस बात का जिस दिन बोध होगा, जब तुम्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि तुम्हारा समय तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, तभी तुम उस प्रभु की याद करोगे। जब तक तुम्हारे मन में दुनिया का आसरा है तब तक तुम अपने गुरु के पास नहीं जा पाओगे। मुझे महाराज जी के जीवन की घटना याद है। महाराज जी अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे। महाराज जी के पास एक बार एक व्यक्ति गया, कहने लगा महाराज मुझे नाम दे दीजिए, मैंने बड़ा आपका नाम सुना है। अब वो बड़ा धनी, बहुत संपन्न व्यक्ति था। महाराज जी कहने लगे अभी तुम बहुत सी चीज़ें लेकर आए हो, दोबारा आना, अकेले आना। अब महाराज जी की बात सुनी तो उसने चारों तरफ देखा, मैं तो अकेला ही आया हूँ, मैं किसको साथ लेकर आया हूँ। वो जो है थोड़े दिनों बाद दोबारा गया, महाराज जी से कहने लगा महाराज जी अब नाम दो। महाराज जी कहने लगे कुछ दिन बाद आना, अकेले आना। अब वो इंसान ऐसा था जो तरह तरह के ख्याल, विचार, तरह तरह की बातें मन में ले करके गुरु जी के पास जाया करता था। कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ कहा, तरह तरह के मन में भाव ले करके जब जो है कई बार चला गया तो उसने बाद में महाराज जी से पूछा मैं तो अकेला आता हूँ, आप मुझे बार बार क्यों कहते हो बाद में आना, अकेले आना। महाराज जी कहने लगे तुम बाहर से तो अकेले आते हो पर मन में दुनिया को समा कर लाते हो, दुनिया की चीज़ें लेकर आते हो। संत तुम्हें समझाना चाहता है कि जब अंत समय आएगा तब तुम्हारे जीवन में दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारा साथ नहीं देगी, दुनिया की कोई वस्तु, दुनिया का कोई आसरा तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसीलिए तुम्हें अपने जीवन में अपने आप को गुरु की शरण में लगाने के लिए अपने अस्तित्व को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए हुजूर कहा करते थे सबसे आसान परख क्या है, आप घर जाओ, आंखें बंद करो और देखो मन के अंदर क्या होता है। अगर मन के अंदर घर, परिवार, खेत खलियान, मुकदमे, लेना देना, दुनिया की दुनियादारी, यही सब समाया हुआ है तो हम गुरु के पास गुरु के लिए नहीं गए, हम दुनिया की चीज़ों के लिए उसके पास गए, दुनिया की वस्तुओं के लिए उसके पास गए हैं। गुरु आपको अपने जीवन में विरह से जोड़ना चाहता है। जब आप बैठो और आपके अंदर विरह पैदा हो जाए, मीराबाई ने पाया विरह करके पाया, सहजोपाई ने पाया मन में विरह लगा करके पाया, कबीर, रैदास, दादूदास, दुनिया के जितने संत महापुरुष को देखोगे आप, जिसने भी उस प्रभु से जुड़ाव की स्थिति पाई अपने जीवन में, उससे प्रेम अपने जीवन में बना करके पाया है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। जीवन में हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं पर हमारे पाने की शुरुआत ही तब होगी जब हम अपने जीवन में गुरु के प्रेम से जुड़ना शुरू कर देंगे। गुरु के पास जुड़ने के लिए हमारे जीवन के विकार हमारा साथ छोड़ना छोड़ देंगे। तो जो कहा करते थे इसका एक आसान सा तरीका है, आपको संकल्प लेना होगा। बिना संकल्प कुछ नहीं होगा। अगर आप आ जाए और आप कहो कि मैं सत्संग में आ गया, मैंने अपना कर्म कर दिया, तो जो कहा करते थे मन आपको अगले ही क्षण ठग लेगा, मन ये अगले ही क्षण आपसे गलती करा देगा। अगर आप संकल्प लेकर नहीं गए, अगर आपने गुरु की बात पर चलने का संकल्प नहीं उठाया तो आपके जीवन में मन धीरे धीरे गुरु का नहीं हो पाएगा। तो जो कहा करते थे एक आसान सा तरीका है, संकल्प लेना शुरू करो। और आज का संकल्प क्या है? एक छोटा सा संकल्प लो कि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन है, जो बीता हुआ दिन था वो जा चुका है, जो आने वाला दिन है वो अभी आया नहीं है, जो आज का दिन है
और आज के दिन में जो बचा हुआ दिन है बस वो मेरे पास है। मैं उस बचे हुए दिन में क्या कर सकता हूँ, उस बचे हुए दिन में मैं कितनी देर गुरु जी का नाम ले सकता हूँ, कितनी देर उनकी याद मन में बसा सकता हूँ। अर्जुन कहा करते थे जब आप गुरु की याद मन में बसाने लगोगे तो आपके लिए आपका एक एक क्षण सार्थक होने लग जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक माता जी मिली, कहने लगी भैया जी हम बैठ नहीं पाते इसलिए भजन करना छोड़ दिया हमने। मैंने कहा माता भजन करने के लिए बैठने की आवश्यकता नहीं होती, भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए गुरु का ध्यान बने रहने की आवश्यकता होती है। ये तो तुम कभी भी कर सकती हो। अगर तुम खड़ी हो 2 घड़ी तुम आंखें बंद करो, गुरु जी का नाम मन में स्मरण करो। अगर तुम बैठी हो, अगर तुम खा रही हो, पी रही हो, अगर तुम किसी से मिलने जा रही हो, ऐसे दिन में आपको कितने ही क्षण मिलेंगे जब आपका मन खाली रहेगा। वो कोशिश करेगा कैसे संसार की चिंताओं में लगे, वहाँ आप गुरु के नाम के सिमरन में इस मन को लगाया करो। तो हमें सिर्फ एक कोशिश करनी है, आज का दिन और आज के दिन में जो बाकी बचा हुआ दिन है उसमें हम कैसे गुरु नाम के सिमरन में अपना दिल लगाते हैं। अभी सत्संग खत्म होगा, सत्संग के बाद लंगर होगा, आपका मन खाली है, आप यहाँ से चल करके कोई जो है साधन ढूंढेंगे कैसे मैं घर पहुँचूँ, मन खाली है। आप साधन में बैठ जाएंगे, रिक्शे में बैठ जाएंगे, दूसरे साधन में बैठ जाएंगे, मन फिर भी खाली है। आप वहाँ से बैठकर घर पहुँचेंगे फिर भी मन खाली है। हुजूर कहा करते थे इस मन को तो 24 घंटे तुम गुरु नाम में लगा सकते हो, क्योंकि ये मन एक क्षण भी कुछ नहीं कर रहा है। इस मन को तुम जितना चाहो 2-2 घड़ी उस नाम के सिमरन में लगाया करो, इसमें गुरु जी की याद बसाया करो। और मैं एक छोटी सी चीज़ करता हूँ जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको जब भी मौका मिले, जब भी आपको क्षण मिले, आप 2 घड़ी आंखें बंद करो और अपने मालिक का शुक्रिया अदा कर दो। उसी क्षण आप बैठे हो, आप किसी प्रेमी को देखो, उसी घड़ी आंखें बंद करो, हे गुरु शुक्र है ऐसे प्रेमी से मिलने का मौका मिला। आप जो है कहीं जा रहे हो, उसी घड़ी 2 आंखें बंद करो, हे प्रभु तेरा शुक्र है मुझे आज इतना सुंदर अवसर दिया, मैं इतना सुंदर सत्संग में जा पाया। आप जो है घर पहुँचो, प्रेमी भाई बहन मिले, अच्छे लोग मिले, वहीं 2 घड़ी शुक्राना अदा करो। हुजूर कहा करते थे ऐसे 2-2 घड़ी आप जोड़ते जाओ, ऐसे 2-2 क्षण उसकी याद में जोड़ते जाओ। जो ऐसे गुरु से प्रेम करते हैं उनके मन में विरह उपजने लग जाती है, उनको समय नहीं कटता है, वो इंतज़ार करते हैं कब दोबारा मौका मिलेगा। वो मन ही मन उस प्रभु के दर्शनों के लिए राह टाकते हैं, उनके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कैसे हम अपने मालिक के दर्शन कर पाएँ। हुजूर कहा करते थे ऐसे लोगों ने भक्ति करी है, ऐसे लोगों ने प्रभु नाम कमाया है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन में बहुत कुछ कमाने का अवसर मिला है, पर इसमें सभी लोग एक जैसे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो नाम ले चुके हैं पर अभी भजन सिमरन नहीं करते, कोशिश करते हैं कि कल पर टाल दें। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तरह तरह का बहाना बनाते हैं कि शरीर नहीं जवाब देता, शरीर स्वस्थ नहीं है, हमारा चलना फिरना मुश्किल है, परेशानी है और समस्याएं हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो कहेंगे कल कर लेंगे, आज तो बहुत काम पड़ा है। ऐसे आपके लिए मन तरह तरह के रास्ते बनाकर रखेगा, पर आप हमेशा उस पर हावी रहना, हमेशा आप मन में संकल्प रखना कि मैंने जो मन में ठान ली वो मैं करके रहूँगा। अगर मुझे गुरु की याद करनी है, नाम सिमरन करना है, गुरु जी के नाम में समय देना है, तो मैं बड़े प्रेम भाव से उसे दूंगा। तो आप जिस दिन ये संकल्प साधोगे उस दिन आपका जीवन सार्थक होने लग जाएगा। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, मन को निर्मलता के रास्ते पर ले जाना है, मन में गुरु की याद रहे, गुरु के नाम का चिंतन रहे, संसार की चिंता ना रहे। तो ऐसा सुंदर मार्ग हमें आपको मिला है, आप इसका बहुत बहुत लाभ उठाओ, ऐसी मेरी प्रार्थना है स्वामी जी से। आपको बहुत बहुत गुरु प्रेम में लगने का अवसर दे, खूब सत्संग दे, खूब आपके जीवन में गुरु की याद बनी रहे, ऐसा आपको महान अवसर प्राप्त हो। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी 1-2 बातें कही गई तो मैं 2 मिनट का समय और लूँगा, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। जितने भी भाई बहन आज के इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए हैं, चाहे हमारे लंगर के सेवादार भाई बहन हो, चाहे व्यवस्था करने वाले भाई बहन, जिन्होंने जा करके सबको सूचना दी
जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया, उनको बहुत बहुत आभार। उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम रचाया है। एक दो बातें मैं आपसे कहूँगा, 1-2 मिनट का आप समय और देंगे। अभी सत्संग प्रारंभ होने से पहले एक बहुत सुंदर बात भाई संजीव ने कही। बालिका दिवस है, हमारे बेटियों को एक दिन समर्पित किया गया है पूरे वर्ष में। हालांकि ये काफ़ी नहीं है, मातृशक्ति माँ या किसी बहन बेटी के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है, पर हम सामाजिक रूप में, हम जो सत्संगी लोग हैं, गुरु से जुड़े हुए लोग हैं, हम इसे कैसे देखते हैं, मैं इसके लिए 2 मिनट आपसे कुछ बात करूंगा। आप सभी भाई बहन देखते हैं, हम सभी लोग चाहे कितना ही कहें कि बेटी धन होती है, बेटी सब कुछ होती है, पर फिर भी घर में कहीं ना कहीं मन में विचार ये होता है कि हमारे जो बेटे हैं वही घर आगे बढ़ाएंगे, वही घर आगे ले जाएंगे, ये विचार होता है। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी बात कहूँ। जब मेरी शादी हुई, आज से बहुत समय पहले की बात है, तो सब लोगों ने बड़ा जोर दिया कि मेरे जो है आगे परिवार चलना चाहिए, बच्चे होने चाहिए। तो बहुत से लोगों ने प्रयास किया, तो मैंने एक ही बात कही कि मेरे लिए हमारे जितने भी प्रेमी हैं, यही मेरे सही में भाई बहन हैं। मुझे आगे कोई ऐसा अपना निजी परिवार नहीं चलाना है, ये मेरा स्वतंत्र निर्णय था और मैंने उसको संन्यास के रूप में वैसे ही धारण किया। अब उस चीज़ को लेकर के मैंने एक चीज़ जो देखी, जो विकृति के रूप में हमारे बहुत से भाई बहनों में रहती है, हम मोह बंधन में बहुत रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बाद हमारा नाम चलेगा, पर मैं आपको सच बताऊं, आप इस चीज़ का बुरा मत मानना, जिस दिन हम ये संसार छोड़ेंगे, हमारा नाम मिटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारा नाम हमारे ही लोग मिटाने की कोशिश करेंगे। जिस घर में आपने नाम लिखा होगा वहाँ मिटाएंगे, जिस ज़मीन में आपने नाम लिखाया होगा, मेरे नाम की ज़मीन है, फ़ौरन ट्रांसफ़र कराएंगे कि भाई मेरे नाम आ जाए। फ़ौरन जो है उन चीज़ों में से नाम बदलवाएंगे जो आप सोचेंगे कि मेरा है, उसको बहुत ज़्यादा दिन रखने नहीं देंगे। और कुछ समय ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मेरा नाम आगे चलेगा, कोई किसी का नाम आगे नहीं ले जाता है। ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी विडंबना है कि हम ये नाम चलाने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े लोगों ने नाम कमाने की कोशिश करी, पर नाम किसी का कमाया नहीं गया। ये बाहरी नाम नहीं कमाने हैं, ये बाहरी नाम चलाने की प्रथा, और उसके लिए सिर्फ एक सोच कि पुत्र ही वो नाम आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसी एक छोटी सी प्रथा हमारे जीवन में है। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप बेटियों को भी उतना ही प्रेम किया कीजिए। और इस चीज़ की 2-3 चीज़ें मैंने देखी जिसका मैं थोड़ा सा आप सभी के मन में भाव डालना चाहता हूँ। कई भाई मेरे पास आते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सी बेटियों का जन्म हो गया, एक बेटे का जन्म हो जाता, तो मैं उनसे कहता हूँ ध्यान रखना, ये बेटी ही तुम्हारा साथ देगी। बेटा जो है सबसे पहले कहेगा कि तुम बूढ़े हो गए, आप कोई जगह ढूंढो जहाँ पर तुम्हारा आगे का गुजारा हो सके। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि जो प्रेम मातृत्व शक्ति में परमात्मा ने ही रखा है, उस चीज़ का निरादर नहीं करना चाहिए। वो चीज़ बहुत ऊंची होती है। और जो बेटी है उसको आपको कभी भी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। अभी आजकल एक प्रथा पड़ी हुई है, हम सब कहते हैं कि बेटी सयानी हो गई, फ़ौरन उसका रिश्ता ढूंढने लगो। तो लोग 17-18 साल से ही शुरू हो जाते हैं, 17-18 साल से ही रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। और उन बच्चों की जब शादी हो जाती है, तो आपने खुद इसका अनुभव किया होगा, ये बात आज के समय में हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि बेटियों की जब हम शादी जल्दबाजी में करते हैं और ये नहीं देखते कि हम सत्संगी हैं, हमारी बेटियां दूसरे परिवार में कैसे निर्वाह करेंगी। तो पहली चीज़ तो हम ये नहीं देखते कि वहाँ पर खान पीन शुद्ध है कि नहीं है। कई लोग कहते हैं हमने पूछ लिया जी, सामने वाला वो मांस नहीं खाता है, वो खुद बोल गए कि शराब नहीं पीते हैं, और यह मान लेते हैं। और उसके बाद जब बाद में पता चलता है कि वो तो शराब भी पीता है, मांस भी खाता है, तो आप सोच के देखिए, आप जिसने कभी शराब नहीं छुई, मांस नहीं छुआ, और आपकी बेटी ऐसे परिवार में पहुंच जाए, तो उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, वो कैसे निर्वाह करेगी। तो आप अपने बच्चों को योग्य बनाने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि पढ़ा लिखा बच्चा वो जो है हमेशा दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। अगर आपकी बेटी, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, अगर वो योग्य है, अगर वो खूब अपने आचरण, अपने स्वभाव से धनी है,
अगर वो आदर सम्मान करना जानता है, सेवा करना जानता है, तो लोग दूर दूर से ढूंढने आएंगे कि कैसे ऐसे बच्चे का हमारे जीवन में हमारा साथ हो जाए। पर इस चीज़ को हमें लाना पड़ेगा। हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां वो पढ़ लिख करके योग्य बने, और इस तरह की योग्य बने कि उनका नाम दूर दूर तक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको उनकी अपनी योग्यता के आधार पर जाने, अपनी कमाई के आधार पर जाने कि कितना वो योग्य बन गई हैं। तो इसका हमें बहुत ध्यान देना है। आगे आने वाले समय में मैं सिर्फ यही अनुरोध करता हूँ कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाने पर जोर दें, उनको योग्य बनाएं। ये जल्दबाजी ना करें कि इनको कौन सा पढ़ लिख करके क्या करना है। वही बेटी एक दिन माँ बनेगी, वही अपने बच्चे में संस्कार डालेगी, और अगर आपने उसको पढ़ाया ही नहीं और वो अपने बच्चों को शुरू में संस्कार ऐसा डाल दे जो उसे खुद ही नहीं पता है, तो सोचिए भारत का क्या होगा, इस भारत का भविष्य क्या होगा। जहाँ पर हम अपने बच्चों को खुद ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे तो उनके आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी अज्ञान से भरी होंगी। इसीलिए हर एक बेटी को पढ़ाना, उसको समझाना, उसको ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी भाई बहनों ने इस मन को इस गांठ से बांधना है कि हमारे बच्चे पढ़ें, योग्य बने, ज्ञानवान बने, गुणी बने, ऐसे बने कि उनके साथ उनके आगे आने वाली पीढ़ियों को भी एक बहुत बड़े महान भारत की तरफ कदम उठाने का अवसर मिले। तो इस चीज़ का मेरा हमेशा अनुरोध रहता है, आप इस चीज़ को हमेशा अपने जीवन में अपने लिए एक आदर्श मान करके आगे चले, ताकि इस चीज़ को आप आगे ले जा सकें। दूसरी बात अभी जो बहुत ज़्यादा सुंदर ढंग से कही गई, महाकुंभ का अवसर है। महाकुंभ के अवसर पर इस वक्त भारत से दूर दूर से, विदेशों से दूर दूर से लोग आ रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। पर महाकुंभ की महिमा सिर्फ गंगा स्नान से नहीं है, ज्ञान से भी है। किसी एक महान, किसी एक अच्छे, किसी एक विद्वान, किसी एक सेवा से जुड़े हुए किसी भी अच्छे व्यक्ति से जुड़ना, ये महाकुंभ की बहुत बड़ी परिपाटी रही है। अभी दुनिया भर के संत, महात्मा, ज्ञानी, विद्वान, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं, और वो सारे बैठ करके, उसमें से अच्छे लोग भी होंगे और ऐसे लोग भी होंगे जो अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये किसी को बुरा नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान वो एक यात्रा पर है। किसी ने पा लिया है, कोई पाना चाहता है, कोई दूर देख करके उसके लिए लालायित हो रहा है कि एक दिन मुझे भी ये मिलेगा। तो जितने भी लोग वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, वो बहुत सुंदर ढंग से अपने जीवन के अनुभव बांट रहे हैं। अनुभव बांटना ही दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञान गंगा है। आप और हम अगर दो एक साथ मिल बैठें और सत्संग करें, गुरु चर्चा करें, तो आपने कुछ अपना अनुभव दूसरे को दिया। आप किसी के पास बैठे और आपने सुनाया कि भाई मुझे तो स्वामी जी का ऐसा सुंदर अनुभव हुआ था, स्वामी जी मुझे मिले, उन्होंने आशीर्वाद दिया, स्वामी जी ने सेवा में लगाया, मुझे ऐसा लाभ मिला। सोचिए, आपने दूसरे के हृदय में एक प्रेम भाव की किरण डाल दी, आपने दूसरे के अंदर उत्सुकता डाल दी कि अरे इसको अगर सेवा करने से इतना मिल गया तो मुझे भी तो मिल सकता है। हुजूर कहा करते थे, ये संवाद, एक दूसरे के साथ सत्संग करना, एक दूसरे के साथ अनुभव बांटना, ये गुरु की ज्ञान गंगा है। और ये ज्ञान गंगा में स्नान करना है। गुरु के ज्ञान से जितना हम ले सकते हैं, एक दूसरे से जितना हम अच्छा अनुभव ले सकते हैं, ये संगम है, इसमें स्नान करना है। इसके अंदर हम अपने जीवन को, अपने मन की मैल, अपनी बुराइयों का नाश करेंगे। तो मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, आपका तो हर दिन गंगा स्नान है, आपका तो हर दिन कुंभ है, आपका तो हर सत्संग वो ऐसे संतों के समागम में बैठने का बड़ा सुंदर अवसर है। अगर आप इसका लाभ नहीं ले पाए तो आप दुनिया के किसी बड़े महान स्थान पे जाकर के भी लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आप यहाँ नहीं ले पाए तो आप वहाँ भी नहीं ले पाएंगे, और अगर आप यहाँ ले गए तो आप कहीं भी ले लेंगे। तो आपको लेने का तरीका सीखना है। आपको बस ये सीखना है कि मैं कैसे किसी से कुछ सीख सकता हूँ। तो आप एक छोटी सी चीज़ अपने अंदर लाइए। स्वामी जी के 3 नियमों में एक नियम ये भी है। पहला नियम है शुद्धता, अपने जीवन में शुद्ध जीवन जीना, मांसाहार और बुराई छोड़ना। दूसरा नियम है निरंतरता, जो कल किया वो आज भी करना। पर तीसरा एक बहुत सुंदर नियम है पात्रता, अच्छा बनने की कोशिश करना। हर दिन निरंतर हमें अपने हृदय में हमारा गुरु बस जाए
ऐसी निरंतर प्रार्थना के साथ सीखने के लिए तैयार रहना है। तो मैं आप सबसे एक ही अनुरोध कहता हूँ कि आपका ये ज्ञान गंगा, ये महाकुंभ तो चल रहा है, आपकी ये ज्ञान गंगा, आपका ये संगम बना हुआ है। अगर यहाँ स्नान नहीं करोगे तो मन पवित्र नहीं होगा। अगर यहाँ एक दूसरे से सीखोगे नहीं, ईर्ष्या रखोगे, द्वेष रखोगे, एक दूसरे से चिढ़कर रहोगे, एक दूसरों की खामियां गिनोगे, तो आपको आपके जीवन में गुरु से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो आपको विनम्र भाव से एक छोटी सी चीज़ धारण करनी है। आप जब भी किसी सत्संगी से मिले तो उसके पुराने किसी भी अच्छे और बुरे कर्म को मत देखें, पुराने और अच्छे किसी कर्म की तरफ ध्यान न दें। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूँगा। एक बार एक शराबी भाई मिला और वो शराबी भाई एक महात्मा जी को कहने लगा कि जो है आओ तुम्हें मैं ज्ञान देता हूँ। तो जो है महात्मा जी सोचने लगे कि शराबी है, मुझे क्या ज्ञान देगा, पर जो है विनम्र थे। देखिए विनम्रता एक बहुत बड़ा गुण होता है। अगर सत्संगी विनम्र है तो वो पत्थर से भी कुछ सीख कर जाएगा, और अगर विनम्र नहीं है तो जो है उसे गुरुजी भी कुछ नहीं दे सकते हैं। तो वो महात्मा थे, विनम्र थे। उनके मन में तो एक बार प्रश्न आया कि शराबी मुझे क्या देगा, पर मन में सोचा मैं तो इससे नहीं मिला, ये तो खुद ही मेरे सामने आ गया, हो सकता प्रभु ने ही मेरे सामने भेजा हो। तो विनम्र रहे, चलो देख लेते हैं, मेरा क्या बुरा करेगा। उसके साथ साथ हो लिए शराबी जो है महात्मा जी को लेकर एक मंदिर तक गया, और एक नया मंदिर बन रहा था, उसके सामने ले गया लड़खड़ाते पैरों से। कहने लगा कि ये देख रहे हो मंदिर, इसमें भगवान की मूर्ति बनी है, इसको गौर से देखो कैसे बनी है। तो महात्मा जी बहुत सोचने लगे, कहने लगे पत्थर से बनी है, तराशी गई है। कहने लगे संगमरमर से बनी है। संगमरमर जो है बहुत कीमती पत्थर होता है, और संगमरमर में तराशी गई है। अब शराबी था, लड़खड़ाती ज़बान से बोल रहा था, पर जो है महात्मा जी संयम रखे रहे। जब जो है उसने ये बात कह ली तो फिर दूसरी तरफ इशारा किया, कहने लगे ज़मीन पे देख रहे हो, ये जो चूर चूर हो करके संगमरमर है, ये क्या है। वो बहुत सोचने लगे महात्मा जी, कहने लगे ये जो पत्थर से टूट गया, जो ऊपर मूर्ति जो है बना रहे थे उससे जो टूट गया, बारीक चूर चूर हो गया, वो नीचे गिर गया। तो शराबी कहने लगा पत्थर भी संगमरमर का, और नीचे जो पैरों में पड़ा है वो भी संगमरमर का, फर्क क्या है मुझे बताओ। तो महात्मा जी ने बहुत सोचा, कहने लगे महाराज तुम ही बता दो। तो शराबी कहने लगा ये नीचे वाला टूट गया, ऊपर वाला टूटा नहीं। टूटना नहीं जिंदगी में कभी। अगर तुम जिंदगी में कभी हार मान गए, अगर जो है जिंदगी में अगर सत्य पथ पर लगे हो तो टूटना नहीं कभी। अगर हार मान गए, अगर पीछे हो गए तो लोग तो बदनामी करेंगे ही, और जो पात्रता थोड़ी मोड़ी बनी है वो भी चली जाएगी। तो जो है महात्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे भगवान तुम ही आए हो, चाहे शराबी के अंदर ही आए हो, पर तुम ही रास्ता दिखा रहे हो, तो तुम जो है किसी से भी सीख सकते हो। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रभु सिखाना चाहता है ना तो किसी के माध्यम से सिखा देगा। अगर आप विनम्र हो तो आप गुरु जी के रास्ते में सीखते चले जाओगे। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसी ज्ञान गंगा स्वामी जी ने हमें दी है। हमें तो बस गोते लगाते जाना है। हम कितना सीख लेंगे, कितना प्रेम से अपने हृदय को भर लेंगे, ऐसा प्रयास करना है। तो इतनी बात मुझे आपको कहनी थी। आप सीखते जाओ, निरंतर विनम्र हो करके जीवन को बनाते जाओ, गुरु के प्रेम से हृदय को भरते जाओ, और आप देखोगे आपके जीवन के सारे काम आसानी से बन जाएंगे। तो स्वामी जी की थोड़ी सी बात थी जो आज आपकी सेवा में रखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज आने के लिए। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक प्रार्थना के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। फिर सभी भाई बहन आराम से लंगर प्रसाद छक करके जाएंगे।